हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग सब बढ़िया होंगे। तो आज हम पढ़ते हैं शिगेला इन्फेक्शन। इसका पैथोजेनेसिस बहुत प्यार समझना मेरे से, बहुत आराम से समझाऊंगा। बाकी चीज़ें तो बहुत सिंपल हैं। अगर आपने टाइफाइड वगैरह पढ़ रखा है तो बहुत चीज़ें इसमें मैच करेंगी और चीज़ समझ में आ जाएंगी। ठीक है, चलो आ जाओ। तो समझते हैं शिगेला। शिगेला बैक्टीरिया है आपका ग्राम नेगेटिव बेसिलाई। हमने जब बोला था आपसे कि एंटेरोबैक्टीरियसी, हमने इकोलाई पढ़ा, साल्मोनेला पढ़ा, इसके अंदर एक और आता है शिगेला, है ना, ग्राम नेगेटिव बेसिलाई के अंदर आता है। मैंने बोला ना आपसे, मैंने आपको ग्राम पॉजिटिव बेसिलाई की ट्रिक दे रखी है, ABCD LMS करके दे रखा है। उसके अलावा जो भी आ रहा है आपका वो सब ग्राम नेगेटिव बेसिलाई है, और ग्राम पॉजिटिव की तो बात कर रखी है हमने अलग से भी। ठीक है जी, समझ हमको आ रहा है। क्लासिफिकेशन ऑफ बैक्टीरिया में जाकर देखना एक बार, है ना। तो ये एंटेरोबैक्टीरियसी के अंदर बिलोंग करता है। तो आपका ये ग्राम नेगेटिव बेसिलाई, ग्राम नेगेटिव बेसिलाई क्या करता है? ये करता है ब्लडी डायरिया। क्या करता है? डिसेंट्री करता है, ब्लडी डायरिया। वाटरी डायरिया कौन करता है? कोलेरा वाला। ये कैसा कर रहा है? ब्लडी डायरिया कर रहा है। ब्लड आएगा, RBC बाहर निकलेंगे इसमें। ठीक है, और यहाँ पे क्या लिखा है? बेसिलरी। बेसिलरी क्यों? इट डिनोट्स बैक्टीरिया, इट डिनोट बेसिलाई। बेसिलाई दिख रहा है आपको? बेसिलाई है ये। ठीक है, आप बोलोगे ऐसा क्यों करा गया? बिकॉज एमोबॉइड डिसेंट्री होती है एक, तो वो अलग, उसको डिफ्रेंशिएट करने के लिए। ठीक है जी, चलो आ जाओ। तो ये बैक्टीरिया से होने वाली डिसेंट्री। व्हाट डू यू मीन बाय डिसेंट्री? इट इज अ ब्लडी डायरिया। आ जाओ, तो जल्दी देखते हैं एक बार। शिगेला की क्लासीफाई करा गया ऑन द बेसिस ऑफ ओ एंटीजन होता है एक, उसके बेसिस पे 4 स्पीसीज बनाई गई, ये। ठीक है, मोस्ट सीवियर क्या है? ये वाली है, क्या आपका शिगेला डिसेंट्री, है ना। बाकी सब नाम आप देख लो, ये लिखे हुए हैं, आपको नाम याद रहे अच्छी बात है। ठीक है, अच्छी बात है। आ जाओ, एक तो याद कर लेना, है ना, एक तो याद कर लेना। आ जाओ, तो मेरी बात समझना, आप स्टार्ट करते हैं मेन काम, वो है पैथोजेनेसिस। बहुत आराम समझना, समझा दूंगा मैं आराम से। ठीक है जी, पहले समझ लो इसका मोड ऑफ ट्रांसमिशन कैसे होता है। फीको ओरल रूट, वही टाइफाइड वाला। ठीक है, आप कंटेमिनेट है, फूड, पानी या फिंगर्स, ओरल रूट के थ्रू फैल गया, आ गया हमारे इंटेस्टाइन में। और मेन क्या है, ये बैक्टीरिया एसिड रेजिस्टेंट है। तो यहाँ पे इतने कम बैक्टीरिया होने के बावजूद भी काम हो जाएगा। देखो इन्फेक्टिव डोज, अगर सिर्फ 10 से लेकर 100 बेसिलाई भी हैं तो आपका क्या, आपका शिगेला इन्फेक्शन की ये बेसिलरी डिसेंट्री हो जाएगा, इतने कम बैक्टीरिया के होने के बावजूद भी। मतलब इनका जो इन्फेक्टिव डोज है वो बहुत ही कम है। क्यों कम है? बिकॉज दिस बैक्टीरिया आर रेजिस्टेंट टू एसिड। ठीक है, चलो आ जाओ। अब मैं आपको समझाता हूँ पूरा पैथोजेनेसिस। और मैं देखो अभी ना आने वाले 2 या 3 मिनट बहुत मोटे मोटे तरीके समझाता हूँ, मतलब ज़्यादा टर्म का इस्तेमाल नहीं करता हूँ, टू मेक थिंग सिंपल, और एक आपको एक फ्रेमवर्क मिल जाएगा। ठीक है, चलो आ जाओ। फिर उसके बाद हम देख लेंगे मैंने क्या लिखा हुआ है। एक बार पहले यहाँ पे पढ़ लो, आ जाओ। तो ये पहली बात यहाँ लिखो कि ये जाके एक्ट कहाँ कर रहा है? कोलोन, लार्ज इंटेस्टाइन में। इसका स्मॉल इंटेस्टाइन से कोई वास्ता नहीं है। ठीक है, अभी मैंने बनाया आपका लार्ज इंटेस्टाइन, कोलोन बनाया। ठीक है, कोलोन बनाया, ये उसके एपिथेलियल सेल्स हो गए, है ना, मान लो ऐसे उन्हें। ठीक है, मान लो ये क्या है? एपिथेलियल सेल है। ठीक है, नीचे क्या है? ये सब म्यूकोजा, पढ़ा होगा GIT में, सब म्यूकोजा। ठीक है, सब म्यूकोजा। यहाँ पे ये क्या है? M सेल्स आते हैं ना, M सेल्स। ठीक है, M सेल्स के पास क्या होता है नीचे सब म्यूकोजा में? पेयर्स ऑफ पैचेस, यानी कि मान लीजिए बहुत सारे मैक्रोफेजेस। मान लो यहाँ पे क्या है? बहुत सारे मैक्रोफेजेस। क्या काम होता है M सेल्स का अगर मैं बताऊँ? M सेल्स इज जस्ट लाइक अ गेट कीपर, कि मतलब यहाँ पे अगर कुछ भी खराब आया है तो उसको पकड़ेगा, इनगल्फ करेगा, यहाँ निकालेगा, मैक्रोफेज को दे देगा। ये आपको नॉर्मल फिजियोलॉजी है। ठीक है, ठीक है, ये मैंने बना दिया। क्या क्या बनाया? ये आपके एपिथेलियल सेल हैं। ये आपका इस साइड क्या है? ल्यूमन। ल्यूमन मतलब खाना इस तरफ से जाएगा। ठीक है, चलो समझ में आ गया, चलो, है ना, ऐसा इस साइड भी होगा। ठीक है, तो अब मैंने क्या बोला समझा रहा हूँ, आराम समझना। ये आया आपका शिगेला, है ना, S4 क्या है? शिगेला बैक्टीरिया आया, नॉन मोटाइल है, खाने के रास्ते से आया मूव कर रहा है, यहाँ पर आया। पहला स्टेप क्या हुआ? M सेल ने इसे इनगल्फ कर लिया। यही काम होता है M सेल का। M सेल ने पकड़ा, हरा हरा क्या है? बैक्टीरिया, इस साइड से इस साइड क्रॉस करा दिया, और किसको दे दिया? मैक्रोफेज को दे दिया। अब मैक्रोफेज इसको खा जाएंगे, बट यहीं पे एक ट्विस्ट आता है कि ये जो शिगेला है स्कैप कर जाएगा, मैक्रोफेज को फाड़ के निकल जाएगा, मैक्रोफेज को फाड़ के निकल जाएगा, है ना। मैक्रोफेज जब फटे, ठीक है, तो यहाँ पे शिगेला निकल गए, बाहर आ गए। मैक्रोफेज का जो क्या था, जो मैक्रोफेज का काम था शिगेला को ख़त्म करना, वो नहीं कर पाए, मैक्रोफेज फेल हो गए। ठीक है जी, आ जाओ। अब क्या हुआ? जब मैक्रोफेज फटे तो वहाँ से बहुत सारे साइटोकाइंस निकले, बहुत सारे आपके, है ना, न्यूट्रोफिल्स आए, जिसकी वजह से इस जगह पे इन्फ्लामेशन हो गई। कोलोन में क्या हो गई?
इन्फ्लामेशन हो गई। ठीक है, छोड़ो। हाँ, तो फिर से आओ, बैक्टीरिया आया, एम सेल से अंदर गया, एम सेल से मैक्रोफेज के पास गया, सब म्यूकोजा में, और मैक्रोफेज उन्हें ख़त्म नहीं कर पाए, आपका वो मैक्रोफेज फटा, एपोप्टोसिस हुआ मैक्रोफेज का, और फिर आपके बहुत सारे शिगेला यहाँ पे निकल गए। अब वो एंटर करते हैं कहाँ से, वो एंटर करते हैं किसके अंदर, एपिथेलियल सेल्स के अंदर। वो एंटर कहाँ कर रहे हैं, मान लो इसके अंदर एंटर कर गए, है ना, यहाँ एंटर कर गए। ठीक है जी, मान ली बात। अब यहाँ पे पहला क्वेश्चन आता है कि शिगेला एपिथेलियल सेल्स को किस जगह से एंटर कर रहा है, ल्यूमिनल साइड से, है ना, ल्यूमन वाली साइड से, या फिर बेसोलेटरल वाली साइड से। तो आंसर आपको पता है क्या, सब म्यूकोजा की तरफ से, मतलब कि बेसोलेटरल साइड से। ठीक है जी, कभी ये मत बोलना कि शिगेला आया यहाँ से एंटर कर गया, नहीं भैया नहीं, ऐसा नहीं हो रहा। ठीक है, अब क्या होगा, ये शिगेला यहाँ साइटोप्लाज्म में मल्टीप्लाई करेगा, रेप्लिकेट, है ना, कर रहा है आराम से, और आपका सेल टू सेल बाहर नहीं निकलेगा, इस सेल से इस सेल ऐसे, है ना, इस सेल से इस सेल ऐसे इन्फेक्ट हो रहा है। ठीक है, अब क्या होगा ये बात समझना। अब क्या होगा, ये जो एपिथेलियल सेल्स है, ये इन्फ्लामेशन की वजह से कुछ भी उसकी वजह से फट जाएगा, है ना। जब ये फटेगा और बैक्टीरिया फटेंगे, बैक्टीरिया के अंदर होंगे टॉक्सिन्स। क्या बोला मैंने, मान लो ये वाला, इसकी बात कर रहा हूँ, किसकी बात कर रहा हूँ, सिर्फ इस वाले एपिथेलियल सेल्स की। ठीक है, वो ब्रस्ट आउट हुआ, अंदर जो बैक्टीरिया वो भी फटेगा, और उसमें से क्या निकलेंगे, बहुत सारे टॉक्सिन्स, है ना। टॉक्सिन मान लो निकले रेड, ये क्या है, टॉक्सिन्स। ये क्या है, टॉक्सिन्स। ये टॉक्सिन्स आगे वाले सेल्स को डैमेज कर देंगे, आगे वाले सेल को डैमेज कर देंगे। एट द एंड ऑफ द रिजल्ट जो असली डैमेज जो करेंगे, असली जो डिसेंट्री जो होगी, जस्ट बिकॉज ऑफ दिस टॉक्सिन्स। बट टॉक्सिन निकलने का प्रोसेस समझ में आया क्या, अभी तो मैंने बहुत मोटा बताया, एक बार जल्दी समझ लो, उसके बाद हम चीज़ों को बहुत ढंग से अच्छे से पढ़ते हैं दोबारा से, एक फ्रेमवर्क तो बन गया एटलीस्ट। चलो, मैंने क्या बोला, ये आपका शिगेला आया, ल्यूमिनल साइड से, एम सेल से, मैक्रोफेज के अंदर, मैक्रोफेज नहीं ख़त्म कर पाए, बाहर निकले, ये आपका शिगेला चला गया किसमें, एपिथेलियल सेल्स में, फ्रॉम अ बेसोलेटरल साइड, पीछे से, है ना। ठीक है, आपका और क्या बोल सकते हैं, फिर ये सेल टू सेल इन्फेक्ट हुआ। इससे एक फ़ायदा है सेल टू सेल, इससे हमारा इम्यून सिस्टम पहचान नहीं पाता इनको, बाहर निकल नहीं रहे, सेल टू सेल जा रहे हैं। ठीक है, अब क्या हुआ, जो सेल इन्फेक्ट हुआ था वो ब्रस्ट हुआ तो बैक्टीरिया निकले, बैक्टीरिया फट गए, बैक्टीरिया के अंदर टॉक्सिन्स हैं, बात करेंगे शीगा टॉक्सिन वगैरह ढंग से, है ना। एक सेकेंड, कॉल आ रहा है ना। तो मैंने क्या बोला आपसे, हाँ, तो टॉक्सिन्स निकले, टॉक्सिन्स जितने बाकी जो सेल्स हैं उन्हें इन्फेक्ट करेंगे, उन्हें डैमेज करेंगे, एंड देन दिक्कत होगी, देन यहाँ से ब्लडी डायरिया होगा, सब कुछ देखेंगे। ठीक है जी, चलो मेरी बात समझो, आ जाओ, है ना। तो यहाँ पर आओ, आप समझते हैं सिस्टमिक तरीके से, आपको पेपर में लिख के आना है। एंट्री बाय एम सेल्स, तो क्या होगा, एंटर बाय एम सेल इन द इंटेस्टाइन, कोलोन में, रीचिस सब म्यूकोजा, बताया मैंने, म्यूकोजा में आए, वहाँ पे उसे मैक्रोफेज मिले, बट वो शिगेला जो है स्केप आउट फ्रॉम मैक्रोफेजिस, मैक्रोफेज फट गए, मैक्रोफेज का प्रोसेस हो गया, मैक्रोफेज नहीं मार पाए। ठीक है, वहाँ पे निकले साइटोकाइंस, वहाँ पे आए न्यूट्रोफिल्स, क्यों, क्योंकि मैक्रोफेज नहीं मार पाए, मैक्रोफेज जब फटे तो यहाँ पे इंटरल्यूक साइटोकाइंस वगैरह रिलीज हुए, जिसकी वजह से उस जगह पे इन्फ्लामेशन हो गई, उसे बोलेंगे एक्यूट कोलाइटिस। कोलाइटिस मतलब कोलोन में इन्फ्लामेशन, एक्यूट कोलाइटिस, है ना। तो हॉलमार्क ऑफ शिगेलोसिस जो हम पढ़ा रहा हूँ उसका हॉलमार्क ये फीचर है। ठीक है जी, चलो आ जाओ। अब क्या होगा, इन्वेजन ऑफ एपिथेलियल सेल्स, जो एम सेल्स के बगल में एपिथेलियल सेल्स थे वहाँ पे इन्वेजन हुआ, अंदर घुसे, कैसे, बेसोलेटरल साइड से, ल्यूमिनल साइड से नहीं। आई होप मैं कुछ सेंस बन रहा होगा, मतलब पीछे साइड से घुस रहे हैं, ऐसे, है ना। ओहो, ठीक है, एक्चुअली रिकॉर्डिंग है, मैं क्या बात करूँ, लाइव हो तो मैं पूछूं। ठीक है, चलो आ जाओ। अब मैंने क्या बोला आपसे, मैकेनिज्म। अब क्या होगा इसके बाद, अब वो कैसे एंटर कर रहे हैं, तो एंटर कर रहे हैं, कैसे एंटर कर रहे हैं वो तो देख लो, कुछ नहीं, प्लाज्मिड होता है, वो कुछ बनाएगा प्रोटीन्स, है ना, उसकी मदद से एंटर कर लेगा। मतलब ये कह रहे हैं कि एपिथेलियल सेल है, इसमें बैक्टीरिया अंदर कैसे जाएगा, बाय दिस मैकेनिज्म, जस्ट स्टूपिड नेम्स। ठीक है, अब बैक्टीरिया इनसाइड द एपिथेलियल सेल वहाँ पे मल्टीप्लाई करेगा साइटोप्लाज्म के अंदर। इसके बाद मैंने क्या बताया था, डायरेक्ट सेल टू सेल स्प्रेड, एक सेल से दूसरे सेल। अब मैंने बोला बैक्टीरिया के पास फ्लैजेला तो है नहीं, तो वो होस्ट का जो एक्टिन होता है उसको एज अ फ्लैजेला इस्तेमाल करेगा, एज अ मोटिलिटी के लिए इस्तेमाल करेगा, और इसकी वजह से हमारा इम्यून सिस्टम से भी बचा रहेगा वो। मैंने क्या बोला, ये एक एपिथेलियल है, ये एक एपिथेलियल सेल है,
शिगेला यहाँ से यहाँ जाएगा, ऐसे जाएगा, समझ में हमको आ रहा है क्या? इससे वो इम्यून सिस्टम से बचा रहेगा, है ना, अच्छी बात, मतलब उसके लिए अच्छा हो गया। अब क्या होगा, अब टॉक्सिन्स निकलेंगे, कैसे? बैक्टीरिया फटेगा, एपिथेलियल सेल डैमेज होगा, है ना, उसके अंदर टॉक्सिन है, बैक्टीरिया के टॉक्सिन भरे हुए हैं। अब असली पैथोजेनेसिस स्टार्ट होगी, अब असली फीचर आएगा क्या? तो पहला टॉक्सिन निकलेगा यहाँ पे, जिसका नाम है, एक्सोटॉक्सिन में क्या है, शिगेला एंटेरोटॉक्सिन, शिगेला एंटेरोटॉक्सिन, जो सेम काम करेगा कोलेरा टॉक्सिन की तरह। कोलेरा में देखा था हमने, क्लोरीन वाटर, है ना, खींचेगा, सिक्रीशन इंक्रीज करेगा, इंक्रीज लिखना था मुझे यहाँ पे, सही करना, डिलीट, ये इंक्रीज का साइन हो गया, ठीक है, इंक्रीज सिक्रीशन, है ना, जिसकी वजह से क्या होगा, स्टार्टिंग में वाटरी डायरिया देखने मिलेगा। तो शिगेला एंटेरोटॉक्सिन पहला निकला, जो जस्ट लाइक का कोलेरा टॉक्सिन है, जहाँ पे पहले वाटरी डायरिया होगा। अभी आप देखना, जब मैं पढ़ाऊँगा आपको, तो पहले वाटरी डायरिया शुरू होता है, उसके बाद में ब्लडी डायरिया आता है, ठीक है। फिर आया सीगाटॉक्सिन। सीगाटॉक्सिन आपका क्या करेगा, आपका सेम जैसे मैंने पढ़ा था आपको एंटेरो हेमोरेजिक इक्वलाई में, मतलब वहाँ पे क्या होगा, ये मान लो एक एपिथेलियल सेल है ना, और ये शिगाटॉक्सिन है। शिगाटॉक्सिन जाएगा, बाइंड करेगा रिसेप्टर पे, जिस रिसेप्टर का नाम क्या है, GB3, बाइंड करा, और जो अंदर राइबोसोम है 60S, उसको इनिबिट कर देगा। मतलब कुल मिला के प्रोटीन नहीं बनेगा, प्रोटीन नहीं मिलेगा तो सेल डेथ हो जाएगी, तो सेल मर गया वहाँ पे, सेल मर गया वहाँ पे, है ना। और आपका वहाँ की जो मतलब वेस्कुलर डैमेज भी करेगा, ब्लड आएगा यहाँ पे। तो ये रीज़न हुआ आपका डिसेंट्री का, ब्लडी डायरिया का। और ये रीज़न स्टार्टिंग में आप देखोगे वाटरी डायरिया हो रहा है, समझ में आ रहा है। मोटा मोटा आपको टॉक्सिन के नाम तो याद होने चाहिए। शिगाटॉक्सिन, क्या रखोगे, शिगाटॉक्सिन इनिबिट प्रोटीन सिंथेसिस। हाउ दे इनिबिट प्रोटीन सिंथेसिस, बाय इनिबिटिंग 60S राइबोसोम्स, है ना। ओके, बस ऐसे याद रखना होता है चीज़ों को। एक टॉक्सिन होता है एंडोटॉक्सिन, जो हर किसी ग्राम नेगेटिव के पास होता है, जो कि इन्फ्लामेशन और अल्सरेशन करेगा एपिथेलियम का, ठीक है जी। चलो आ जाओ, अब आ जाओ क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन। मैंने बता दिया भाई, आराम से सुनना, मेरी वीडियो समझ में आ जाएगा, जो लिखा हुआ है इससे ज़्यादा नहीं समझना, ठीक है। चलो, इट इज़ मोर देन इनफ भाई, इज मोर देन इनफ। चलो, 5 फेजेस। पहले होता है इंक्यूबेशन पीरियड, 1 से 4 दिन का चलता है। फिर आती है इनिशियल फेज़, जहाँ पे आपको वाटरी डायरिया मिलेगा फीवर के साथ। देखो मैंने बताया था ना, पहले आपका शिगेला एंटेरोटॉक्सिन की वजह से वाटरी डायरिया देखने मिलता है, ठीक है, जहाँ पे थकान, अनईजीनेस लगेगी, वोमिटिंग, भूख नहीं लगेगी, और ये सब कुछ देखने मिल रहा है। ये वो इनिशियल फेज़। फिर उसके बाद होता है एक्चुअली बेसिलरी डिसेंट्री शुरू, एक्चुअली ब्लडी डायरिया, है ना, जहाँ पे आपको फ्रिक्वेंट म्यूकस, है ना, म्यूकस मतलब पसल्स ज़्यादा होंगे, न्यूट्रोफिल्स वगैरह ज़्यादा होंगी। टेनिसनेस मतलब आप स्टूल पास करके आए हो, उसके बाद भी लग रहा है अर्ज टू स्टूल, है ना, मतलब फ्रेशनेस फील नहीं हो रही। एब्डोमिनल क्रैम्प, इसके बाद ये तो हो गया। फिर मोस्ट कॉमन इन चिल्ड्रन लेस देन 5 ईयर, वहाँ पे कॉम्प्लिकेशन आती हैं। भाई देखो, आप अगर टॉक्सिन मेगा कोलोन मतलब क्या होगा, इंटेस्टाइन में जो आपके कोलोन है वो थोड़ा सा डायलेट हो जाएगा, इतनी इन्फ्लामेशन हो रही है, परफोरेशन हो जाएगी, रेक्टर प्रोलैप्स हो जाएगा। मतलब ये कुछ कॉम्प्लिकेशन है जो कि छोटे बच्चों में देखने मिलता है कॉम्प्लिकेशन के तौर पे। अब इतना पानी लॉस हो रहा है तो न्यूट्रिएंट वगैरह भी लॉस होंगे, तो डिहाइड्रेशन, हाइपोग्लाइसीमिया, हाइपोनेट्रीमिया, है ना, सोडियम वगैरह सब कम हो जाएगा। डिहाइड्रेशन तो है भाई, डायरिया हो रहा है, ब्लडी डायरिया, ठीक है। न्यूरोलॉजिकल कॉम्प्लिकेशन भी होंगे, सीजर्स आएंगे। जस्ट बिकॉज ऑफ क्यों हो रहा है, बिकॉज ये टॉक्सिन ब्लड में ही पहुँच गया है। ये टॉक्सिन कहाँ पहुँच गया है, ब्लड में ही पहुँच गया है, जिसकी वजह से न्यूरोलॉजिकल आपको कॉम्प्लिकेशन देखने मिलती हैं, ठीक है। ये 5 फेजेस याद कर लेना, 4 हो गई। 5वां क्या है, पोस्ट इन्फेक्शियस फेज, ये कुछ महीनों बाद जिसके पास HLA-B27 वाले पर्सन होंगे। हर किसी के पास अपना HLA होता है, HLA-A भी हो सकता है, B6C, है ना। HLA क्या एक तरीके से एंटीजन है ना, ल्यूकोसाइट्स पे। तो जिनके पास HLA-B27, मतलब मान लो पॉपुलेशन में 8 से 10% लोग होते हैं ऐसे, उनमें दिख सकता है ये, ठीक है। ऑटो इम्यून रिएक्शन, जिसके अंदर आर्थराइटिस, रिएक्टिव आर्थराइटिस, ऑकुलर इन्फ्लामेशन, यूरोथराइटिस, ये सब चीज़ें कॉम्प्लिकेशंस हैं बहुत, ठीक है, चल जाएगा, इतना नहीं चलेगा, तो हो जाएगा, है ना। मेन है पैथोजेनेसिस और मेन है ये हेडिंग्स, और ये भी मेन है, लिख लेना, ठीक है, हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। आओ लैब डायग्नोसिस। तो आइडल पहले करेंगे स्पेसिमेन कलेक्शन, आइडल स्पेसिमेन, फ्रेश टूल। देखो अब यहाँ पे ना जो मेरा मेन होता है पढ़ाने वाला काम, वो होता है पैथोजेनेसिस। अब ये तो भैया सिंपल लिखा हुआ है, जस्ट मुझे कन्वे करना है, जितना ब्यूटीफुली कर सकूँ वो मेरी आर्ट है ना। जस्ट आपको ये चीज़ें याद करनी ही, थोड़ा कॉमन सेंस लगाओ, है ना। फ्रेश टूल लेना जिससे सीधा जो आपका बैक्टीरिया है वो मरे ना, है ना। अगर उसको इमीडिएटली ट्रांसपोर्ट करना है, और अगर कोई डिले आ रहा है
तो एक ट्रांसपोर्ट वाला मीडियम लगा दो, बात खत्म, ठीक है। डायरेक्ट माइक्रोस्कोपी करो, क्या देखने मिलेगा, आरबीसी, भैया खून है वहाँ पे, पस सेल्स बिकॉज न्यूट्रोफिल्स हैं वहाँ पे, मैक्रोफेजेस देखने मिलेंगी, ठीक है, ये आपको देखने मिले डायरेक्ट माइक्रोस्कोपी में। आपको यहाँ पे शक हो जाएगा कि यस कि कहीं ना कहीं इन्वेजिव डिसेंट्री तो है ना, जब भी ब्लड वगैरह उस तरीके से मैक्रोफेज है ना आ रहे हैं। आ जाओ, फिर आप कल्चर करोगे, कल्चर में आप क्या करोगे, इनरिच मीडिया, सेलेक्टिव मीडिया। ये क्यों यूज़ कर रहे हो, बिकॉज आप नॉर्मल कॉमन सेल्स को हटाना चाह रहे हो, है ना। चलो इसमें हम ये यूज़ कर लेंगे, सिंपल से यार याद कर रख, बहुत बार इस्तेमाल करा है हम लोगों ने, सेलेटाइन एफ ब्रोथ, ग्राम नेगेटिव ब्रोथ, ठीक है। अब मेरी बात समझना, जो आपके शिगेला है एक ऐसा होता है नॉन लैक्टोज फर्मेंट, तो ये मैकंकी अगार पे पेल ट्रांसलूसेंट कॉलोनी देंगे, है ना। ऐसे यहाँ पे भी डीऑक्सीकोलेट सिट्रेट अगार पे भी पेल कॉलोनी देंगे एकदम, है ना। आपका XLD ज़ाइलोलाइसिन डीऑक्सीकोलेट, हाँ याद रखना ये दोनों में ना आपके बाइल सॉल्ट हैं, जिसकी वजह से ये मोड सेलेक्टिव हैं, जिसकी वजह से ये कॉमन सेल्स को मारेंगे और शिगेला वाले को नहीं मार रहे हैं। मेन बात है यहाँ पे आपको रेड कॉलोनी मिलेगी लेकिन ब्लैक सेंटर नहीं मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे H2S गैस नहीं है, H2S गैस नहीं है, जो कि कहाँ प्रेजेंट थी आपकी बैक्टीरिया साल्मोनेला में। तो ये डिफ्रेंशिएट करने में हेल्प करेगा कि आपका XLD तो आपका वहाँ भी पढ़ा था हम लोगों ने, कहाँ पे, साल्मोनेला टाइफाइड में भी, बट वहाँ पे ब्लैक सेंटर था बीच में बिकॉज ऑफ H2S, ठीक है। चलो बाकी ग्राम नेगेटिव बेसलाइन, नॉन मोटाइल, नॉन कैप्सुलर, नॉन स्पोरिंग, ये हेडिंग है, मैं क्या करूँ, ठीक है। आइडेंटिफिकेशन ऑटोमेटेड सिस्टम जो टेक्नोलॉजी है वाईटैक, ये यूज़ होती ज़्यादा, इसमें ये नहीं होती लेकिन ठीक है लिख देना, माल्डिटॉफ और वाईटैक, है ना। कन्वेंशनल कैटलेस पॉजिटिव एक्सेप्ट शिगेला डिसेंट्री, ऑक्सीडेज नेगेटिव, सब नेगेटिव है ना, इंडोल सिट्रेट यूरिया सब नेगेटिव है। ट्रिपल शुगर आयरन अगार, वहाँ पे क्या होता है आपका स्लैंट और बट पढ़ाया हुआ है मैंने, एल्कलाइन स्लैंट बट एसिड, कोई गैस नहीं होगा, कोई H2S नहीं होगा, ये हो गया। अभी आपको लग रहा होगा ये मैंने कुछ ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं किया, बिकॉज हम जनरल बात कर चुके हैं यहाँ पे, जस्ट यार डाटा है, याद करना पड़ेगा, याद करना पड़ेगा। अब याद कैसे होता है, नंबर ऑफ़ रिविजन्स, मेरे पढ़ाने आपके पढ़ने से एक बार में कुछ नहीं होता भाई, आपको होता है रिविज़न से सारा काम, ठीक है। रिवीजन करो हो जाएगा। सारे के सारे शिगेला स्पीसीज आपके मैलेंटोल फर्मेंटर होते हैं एक्सेप्ट आपका शिगेला डिसेंट्री। कुछ पॉइंट याद रहेंगे, MCQ में काम आएंगे सारे के सारे, ठीक है। अब ये तो हमें पता ही है, एंटी माइक्रोबियल ससेप्टिबिलिटी टेस्टिंग क्या करते हैं, मिलर हिंटन अगार बाय डिक्स डिफ्यूजन टेस्ट, इससे हमें रेजिस्टेंस का पता लग जाता है। ड्रग ऑफ चॉइस क्या है आपका, सिप्रोफ्लॉक्सिसिन, ठीक है, ये आपका हो गया। अगेन इसके साथ साथ हम ORS चलाएंगे, अब ये समझाने की जरूरत नहीं है मेरे को, क्यों ORS क्यों चलाएंगे पता है आप लोगों को, है ना, डिहाइड्रेशन हुआ है भाई, उसको सही करना है ना। चलो तो यहाँ लिख दूँ क्या, यहाँ लिख दो ORS भी चलाएंगे, है ना, ठीक है, हो गया। तो ये इतना ही जानना है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। मेन फोकस आपका रखना है पैथोजेनेसिस पे, उसके बाद क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन पे, और उसके बाद लैब डायग्नोसिस पे। इन 3 हिस्सों में इस चीज़ को पढ़िए और कंपेयर करिए साथ में जब आप पढ़ने बैठें इसको, किसके साथ, टाइफाइड के साथ, है ना, सो दैट आप थोड़ा अच्छा समझोगे, क्योंकि बहुत चीज़ें यहाँ पे कल्चर वहाँ कल्चर सेम है, तो क्यों ना एक साथ पढ़ लिया जाए, तो चीज़ों को समझो, है ना। ओके चलो वाइज, थैंक यू, बाय।